मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष विज्ञान और एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति को सराहा। मोटापे से बचने के लिए कम तेल खाने पर दिया जोर। चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों के बीच हुई छठे दौर की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, किसानों से सार्थक माहौल में हुई बैठक। 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी अगली बैठक। और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 7 जिलों में सीवरेज और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए 216 मशीनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, शहरों को साफ सुथरा रखने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 119वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए याद किया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश की ताकत है। अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर है। समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने मोटापे को देश और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताते हुए देशवासियों से खाने में 10% तेल कम करने का आग्रह किया। उन्होंने बच्चों में बढ़ रहे मोटापे पर भी चिंता जाहिर की। पीएम ने देशवासियों से कहा कि अगर आप बैलेंस्ड डाइट लें तो मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। हमेशा कोई ना कोई नया मुद्दा उठाते हैं और अभी उन्होंने बात की है ओबेसिटी के बारे में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी हेल्थ का और अपने शरीर का हम ध्यान रखें, साथ में अपना भी और अपनी फैमिली का भी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छा खाएं, कुछ ना कुछ स्पोर्ट अपनी लाइफ में ज़रूर जोड़ें। कोई भी हम काम करते हैं, कितने ही बिजी हैं, अपनी बॉडी को एक कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दें। 1 आवर 45 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहूँगा कि उसमें से ज़्यादातर टाइम जब खेलने का है तो उसको आउटडोर लेके जाएं और वो आउटडोर में खेल लें। उनके खाने पीने का ध्यान रखें और बस मेरा सपना ये है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो, हेल्दी हो और हम सभी एकजुट होकर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने लोगों से खान पान में तेल को 10% कम करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने छात्रों से तनाव मुक्त रहकर सकारात्मक भाव से परीक्षा देने की बात कही है। उन्होंने परीक्षा पे चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है। यह कार्यक्रम छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं। खाने के तेल में 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 56 स्थित रामलीला ग्राउंड में स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां आसपास के क्षेत्र से काफी लोग कार्यक्रम को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ सुना जाता है। लोगों ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री का युवाओं पर खास फोकस रहा। इस कार्यक्रम में उन्होंने खेलों से लेकर स्वास्थ्य का मंत्र भी दिया। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बच्चों का बिना किसी तनाव के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने और खुश होकर परीक्षा देकर हौसला बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का यह मन की बात कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलता रहे।
देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लोगों की कितनी चिंता कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि जो ऑयल है उसका कम प्रयोग करें। देखिए ऑयल का हम कम प्रयोग करेंगे जिससे कि हम सेहतमंद बनेंगे और सेहतमंद बनने से हमारा ही फायदा होगा। कि मोदी जी ने ओबेसिटी के बारे में जो बताया है बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर हमारी जो है महिलाएं, पुरुष, बच्चे तक में ये मोटापा आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो स्वस्थ रहे ताकि आगे को आने वाले काम वो अच्छे से कर पाएँ। ये जो मोदी जी ने हेल्थ के बारे में बताया ये बहुत अच्छी बात कही है। महिलाओं के लिए एक मिसाल है कि 10% जो तेल इसमें पहले से यूज़ करती हूँ कम, और सबको इसके लिए करना चाहिए। 10% ऑयल कम करना चाहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी और किसानों व मजदूरों की अन्य मांगों को लेकर कल चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधिमंडल और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बैठक हुई। बैठक में कई प्रमुख मांगों पर सार्थक चर्चा हुई। किसानों के साथ अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में ही निर्धारित की गई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के अलावा पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी ने संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चे के 28 सदस्यों के दल के साथ बातचीत की। इस दौरान पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह खुडिया और लालचंद कटारूचक भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित मगसिपा में बैठक में आने से पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान नेता जगजीत सिंह डोलीवाल से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने किसानों के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान किसानों ने देश के विभिन्न राज्यों में खरीदी जा रही फसलों पर एमएसपी के कम भाव पर खरीदी जा रही फसलों के भाव के आंकड़े पेश किए। केंद्रीय मंत्री ने किसानों की ओर से पेश किए गए आंकड़ों की विस्तार से रिपोर्ट सौंपने की अपील की और कहा कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों से बातचीत कर इस बारे में कोई ठोस फैसला लेगी। बैठक के बाद शिवराज चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों से अच्छे व सार्थक माहौल में बातचीत हुई है। किसानों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनकी मांगों को भी ध्यानपूर्वक सुना गया है। सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है हमने उनको भी रखा है और डल्लेवाल जी, पंधेर जी किसान नेताओं की बात को ध्यान से सुना है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। ये चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी। चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि बैठक एमएसपी की कानूनी गारंटी पर केंद्रित थी। सभी किसान नेताओं ने उसके लिए अपने विचार रखे। यह एक अच्छी चर्चा थी। मुझे उम्मीद है कि इसके परिणाम सकारात्मक रहेंगे। अगली बैठक 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। डिटेल दे विच एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਡਾਟਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े पॉजिटिव ढंग से चर्चा हुई है और सानू आस आ कि 19 तारीख ਨੂੰ 19 मार्च ਨੂੰ कोई ना कोई पॉजिटिव हल निकलूगा। बैठक में किसान संगठन और केंद्र सरकार के मंत्री शामिल थे, लेकिन भगवंत मान ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पंजाब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य सरकार का बैठक में न होना यह दिखाता है कि ये किसानों के मुद्दे पर कितने गंभीर हैं। अभी तक 3 साल में भगवंत मान को प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, नीति उद्योग की मीटिंग्स में जाना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर ही खुद नहीं आया इस मीटिंग में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो चीफ मिनिस्टर को संगरूर जाने के बजाय चंडीगढ़ रहना चाहिए था। ही इज नॉट हियर। अगर भगवंत मान नहीं है तो उसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है इनमें कोई सिंसियरिटी वाली बात ही नहीं है। ये तो खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी जगह जहां सेंटर के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन हियर। तो इससे नॉन सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट आपको नजर आती।
वहीं रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर किसानों ने हमेशा अपना विश्वास जताया है। जो मीटिंग चल रही है वो भी पंजाब का किसान ने सारे देश का किसी टाइम ऐसा था अनाज दिया और पेट भरा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी किसी जगह आप देखिए तो सही, ये पंजाब का किसान ही है भी लगातार प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी वो कहते हैं, मंत्री आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंडीगढ़ गए हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, नहीं धरने लगते हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन जब भी पंजाब में कोई ऐसी चीज होती है प्राइम मिनिस्टर खुद एंगेज होते हैं और अपनी कैबिनेट मिनिस्टरों को वहां से बातचीत करने के लिए भेजते हैं। इतने सेंसिटिव इस के लिए प्रधानमंत्री जी हैं। प्रदेश के शहरों की साफ सफाई और सीवरेज की सुचारू व्यवस्था के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल 7 जिलों में सीवरेज लाइनों की सफाई बेहतर तरीके से करने के लिए सुपर सेक्शन कम जेंटिंग मशीन सहित 216 अत्याधुनिक मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद रणबीर कॉलेज में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने बताया कि 7 जिले संगरूर, बरनाला, भटिंडा, मलेरकोटला, मानसा, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में सफाई के लिए 14 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मशीनरी खरीदी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के विभिन्न शहरों में सफाई सुविधाओं के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च कर 730 मशीनें खरीदी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये मशीनें शहरों में सीवरेज लाइनों की सफाई का काम करने में बहुत मददगार साबित होंगी। उन्होंने बताया कि सीवरेज की सफाई के लिए नई मशीनें आने से अब सफाई कर्मियों को सीवरेज साफ करने के लिए मेन होल में नहीं उतरना पड़ेगा, बल्कि उन्हें मशीनों से सीवरेज की सफाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संगरूर ਦੇ ਵਿੱਚ 14.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 216 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 730 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। संगरूर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कॉलेज के निर्माण के लिए सभी अड़चनें दूर कर दी गई हैं और जल्द ही यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने नौजवानों को कोचिंग देने के लिए पंजाब में 8 यूपीएससी केंद्र खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इनमें से एक केंद्र संगरूर में खोला जाएगा और हर केंद्र में लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद रहेंगी ताकि हमारे नौजवान अच्छी शिक्षा प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से आज अमृतसर की ऐतिहासिक यादगार में बॉर्डरमैन मैराथन 2025 करवाई गई। इस दौरान एकता और देशभक्ति की भावना से हिस्सा ले रहे जवानों ने सीमावर्ती सड़क से जेसीपी अटारी तक इस मैराथन में हिस्सा लिया। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस मैराथन को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ की ओर से देश के भीतर और सीमावर्ती क्षेत्रों में दी जा रही सेवाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस मैराथन से बीएसएफ अन्य सुरक्षा कर्मियों और सीमावर्ती लोगों में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बनाया है। उन्होंने कहा कि इस मैराथन से फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जा रहा है। 3 तरह की रेसों में, जिसमें 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं और बहुत सारे विदेशी नागरिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बीएसएफ के द्वारा प्रयास किया गया है कि जो बॉर्डर क्षेत्र से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, उसको भी इनकरेज किया गया है। इसमें हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन के थीम के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नशा मुक्त भारत तथा फिट इंडिया मिशन के तहत जो उनके उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको भी पूरा करने का पूरा प्रयास किया गया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।